Good morning, class 8. Today I will explain you third part of the chapter Honeydew Book. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने लेटर को बंद किया, फोल्ड किया और उसको बहुत ध्यान से एनवेलोप में वापस डाल दिया, लिफाफे में वापस डाल दिया। आई कैप्ट अवे ऑल नाइट, मैं सारी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और सुबह तक मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट गया। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ ही मील दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग, मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था। कॉपर बीचेस वाज, कि कॉपर बीचेस कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नड आउट सेल। वहाँ जाकर के जब वो हाउस नंबर 12 को देखता है तो वो कुछ भी नहीं था, बल्कि जो है फायर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड एक हाउस था। द रूफ गैपिंग, द विंडो बॉर्डेड अप, और रूफ जो थी वो भी उसकी पूरी जली हुई थी, और विंडो के जो साइड थी वो भी सब ख़त्म हो रखी थी, यानी कि जली हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क, मैंने अगले घर पर जो उससे नेक्स्ट घर था उस पर नॉक किया, खटखटाया, एंड आस्क, और उनसे पूछा, इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट में ऑफ ए मिसिज मैकपर्सन, और उनसे पूछा कि क्या कोई मिसिज मैकपर्सन के बारे में जानता है। ओ यस सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ही न्यू हर वेल, कि वो उन्हें अच्छे से जानते हैं। अ लवली ओल्ड लेडी, वो बहुत ही प्यारी लेडी हैं। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। अ बिट मडल हेडेड, और थोड़ा वो कैसी हैं, थोड़ा कंफ्यूज सी रहती हैं। बट एट हर एज सी वाज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन जैसे ही उनकी एज है इस एज में ऐसा हो जाता है। वाज नॉट सी, क्या ऐसा नहीं था। बट 100, सी इज़ 101 ईयर्स ओल्ड, वो 101 वर्ष की थी। सी हैड बीन इन द हाउस वैन इट कॉट फायर, वह घर में ही थी जब घर में आग लग गई। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता, वास्तव में कोई नहीं जानता कि घर में आग कैसे लगी, शुरुआत कैसे हुई आग की। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन हो सकता है कि ये जो है कैंडल से लगी हो, मोमबत्ती से आग लगी हो। सी यूज टू कैंडल, वह कैंडल्स का यूज़ करती थी, मोमबत्तियों का यूज़ करती थी लाइट के लिए, प्रकाश के लिए, रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी के बजाय। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, कि जो बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। द फायरमैन हैव गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो फायरमैन थे उन्होंने उनको टाइम से ही बाहर निकाल लिया था। सी वाज इन ए नर्सिंग होम, अब वो एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम का नाम था। ऑन द डोरचेस्टर रोड पर, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो कि टाउन के दूसरी साइड में था। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली एनफ, मुझे बहुत जल्दी से आसानी से ही बर्लिंगटन नर्सिंग होम जो था वो मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, वहाँ पर जो हॉल का जो रास्ता था उसमें पेपर चेन्स जो है बनाई हुई थी। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, और कोने में एक क्रिसमस का पेड़ खड़ा हुआ था। विद ए लॉपसाइडेड एंजल्स ऑन द टॉप, जिसके की ऊपर टॉप पर एक एंजल बनी हुई थी। आई सैड आई वाज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, मैंने उनसे कहा कि मैं मिसिज मैकपर्सन से, श्रीमती मैकपर्सन से मिलने के लिए आया हूँ, उनका एक फ्रेंड हूँ और उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर के आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, मैंने डाइनिंग रूम से देखा। वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर, कि वहाँ पर सभी जो थे वो क्या कर रखे थे, उन्होंने पेपर की हैट पहनी हुई थी और सभी सिंगिंग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे बच्चों? क्योंकि उस दिन क्रिसमस था। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, और मैट्रन ने भी हैट पहना हुआ था अपने हेड पर। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। सी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, उन्होंने जो वो केक था
क्रिसमस का जो केक था उसकी एक पाई भी मुझे जो है, एक बाइट भी मुझे ऑफ़र की। सी वाक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ कॉरिडोर तक गई। मिसेज मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर, सी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया कि जो श्रीमती मैकपर्सन है वो जो है दूसरों के साथ नहीं है, यानी कि उनको अलग रखा गया है। सी इज़ रादर कन्फ्यूज टूडे, वो आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी। सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा, इट बेस्ट इफ़ सी हैड ए गुड रेस्ट, हमने सोचा कि ये अच्छा रहेगा कि उनको जो है आराम दिया जाए। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, तुम जानते हो कि उनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। नो वन विजिट, कोई भी उनसे मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि वो आपको देख करके, तुमसे मिल करके जो है बहुत ज़्यादा खुश होगी। सी टुक मी इनटू द कंसर्वेटरी विद wicker chairs and potted plants all around left me, वो मुझको जो है वहाँ ले गई जहाँ पर कि वो चेयर में बैठी हुई थी, पोटेड प्लांट जहाँ पर कि चारों ओर क्या थे, प्लांट्स थे, और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कंसर्वेटरी में ले गई। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, जो ओल्ड लेडी थी वो व्हील चेयर में बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उनके हाथ जो है उनके हाथ उन्होंने अपनी गोद में रखे हुए थे फोल्ड करके, यानी कि हाथ बांधे हुए बैठी हुई थी। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, उनके बाल कैसे थे, बिल्कुल सफ़ेद थे, और उस पर उन्होंने विस्पी बन, एक जूड़ा जो है वो बनाया हुआ था। सी वाज गेजिंग आउट द गार्डन, वह गार्डन से बाहर देख रही थी। हेलो आई सैड, सी टर्न, मैंने उन्हें कहा हेलो, और वो मेरी तरफ मुड़ी। एंड लुकड अप एट मी वैकेंटली, और मेरी तरफ जो है बिल्कुल खाली सूनेपन से देखा। क्यों? क्योंकि वो मुझे नहीं जानती थी। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, मैं कहता रहा आगे कि हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स, मुझे यह मिला और यह मैं सोचता हूँ आपका है। वो क्या था बच्चों? वो था उसका लेटर। एज आई स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, राइटर यहाँ पर कहता है कि जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसकी आंखें मेरे चेहरे पर लगी हुई थी, यानी कि वो मेरे चेहरे को लगातार देख रही थी। आई ओपनड द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स खोला। एंड गेव इट टू हर, और मैंने उनको वो दे दिया। दैट वाज द मोमेंट हर आइज लिफ्ट अप, और वह समय था, वह पल था जब उनकी आंखें चमक गई। विद रिकॉग्निशन, बहुत पहचान से। एंड हर फेस बिकम सफस्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उनका जो चेहरा था वो एकदम से ग्लो करने लगा खुशी के कारण। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और मैंने बताया कि मैं ये लेटर जो था वो कैसे मुझे मिला। बट आई डू नॉट थिंक सी वाज लिसनिंग, लेकिन मैं नहीं सोचता कि वो जो है मुझे सुन रही थी, यानी कि वो बिल्कुल शून्य थी। फॉर ए वाइल सी सैड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप, और वो जो है लेटर को अपनी उंगलियों की टिप से जो है महसूस कर रही थी। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से वो जो है उठी मेरे पास, मेरे हाथ उन्होंने, मतलब थोड़ा जैसे बहुत ज़्यादा वो कैसे हो रही थी, जैसे अनकॉन्शियस होती है ना, मतलब एक साथ जो है राइटर को देख रही थी। थोड़ी देर में वो जो है एक्शन में आई, मतलब जो है उन्होंने उनका हाथ पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू आ गए। यू टोल्ड मी यू हैड कम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, और उसने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम जो है क्रिसमस पर आओगे प्रिय। सी सैड एंड हेयर यू ए विद द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और तुम अब यहाँ हो, ये मेरे लिए जो है संसार का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोज जिम डियर, सिट डाउन, मेरे पास आओ जिम और बैठ जाओ। कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पर वो सोचती है कि वो अपने हस्बैंड की डेथ से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा दुखी थी, शॉक्ड थी, और एज भी काफ़ी थी, तो इसलिए वो सोचती हैं, इमेजिन करती हैं कि ये शायद जो है उसका हस्बैंड है। राइटर को सोचती हैं। आई सैट डाउन बिसाइड हर, राइटर कहता है कि मैं उसके पास बैठ गया। सी किस्ड माई चीक, रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, आई वांटेड हियर योर वॉइस इन माई हेड, वो कहती है कि मैं जो है तुम्हारा लेटर ये प्राय जो है सुनती हूँ,
मतलब पढ़ूंगी एवरी डे, प्रतिदिन। आई वांटेड हियर योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज़ अपने मतलब सुनना चाहती थी, अपने सिर में का मतलब है कि मैं सुनना चाहती थी तुम्हारी आवाज़ को। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और इससे मुझे जो है ऐसा लगता है कि तुम हमेशा मेरे साथ थे। एंड नाउ यू आर, और अब जब तो तुम जो है मेरे पास हो। नाउ यू आर बैक, तुम वापस आ गए हो। यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, तुम इसे खुद मुझे जो है पढ़ करके सुनाओ। वुड यू डू दैट, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर यू वॉइस योर वॉइस अगेन, मैं एक बार दोबारा तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड दैन परहैप्स वी विल हैव सम टू, आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, और फिर मैं तुम्हारे लिए जो है एक बहुत ही बढ़िया क्रिसमस केक जो है वो बनाऊंगी। मार्जिपान अराउंड, आई नो यू हाउ मच यू लव मार्जिपान, और मुझे पता है कि ये तुम्हें कितना पसंद है। ओके स्टूडेंट्स, वो उसको क्या सोच रही है, उसको अपना हस्बैंड सोच रही है, और इस तरह से उससे जो है वो बातें करती हैं। एंड इट इज़ योर चैप्टर कंप्लीट नाउ। टुमारो आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर।